गाजा से बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों का पलायन जारी है। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद लोग अपना घर छोड़ सामान उठाकर सुरक्षित जगह की ओर निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजरायली सेना हमास पर कहर बन टूट रही है। हमास के हमले का इजराइल चुन चुन कर बदला ले रही है, तो वहीं इजरायली सेना के आदेश के बाद से ही फिलिस्तीनियों का उत्तरी गाजा छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि हमास ने लोगों को अपने घरों में ही बने रहने की अपील की थी, फिर भी फिलिस्तीनियों का शुक्रवार से ही उत्तरी गाजा से बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। लोग अपने हाथों में सामान लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। तो वहीं इजरायली सेना के इस आदेश के बाद संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भीड़ भाड़ वाले गाजा की लगभग आधी आबादी को निकालना विनाशकारी होगा। हमास ने इजराइल पर पलायन कर रहे फिलिस्तीनियों के काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। हमास का दावा है कि गाजा से भाग रहे काफिले पर इजराइल ने हवाई हमला किया है, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हालांकि अभी तक इजराइल का इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो वहीं बाकी बचे लोगों को जगह खाली कर निकलने के लिए इजराइल ने 6 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF के एक प्रवक्ता ने कहा कि गाजा वासियों को सुरक्षित आवाजाही के लिए स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का समय दिया जाएगा। दरअसल इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा शहर के आसपास हमास के भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। इसके बाद उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा में पलायन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। सेना गाजा में जगह जगह छापामारी कर रही है। इस बीच इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि उनके देश की सेनाएं शेरों की तरह लड़ रही है और ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हम अपने दुश्मनों द्वारा किए गए अत्याचारों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे और हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इजरायली सेना लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रही है। इजराइल ने शुक्रवार को भी गाजा पर हवाई हमला किया था। इसके कारण लोग गाजा शहर के बाहर मुख्य सड़क पर आ गए। इजरायली सरकार का दावा है कि संघर्ष के दौरान अब तक करीब 1500 हमास आतंकवादी मारे गए हैं। इजराइल के हमले में अब तक 1900 लोग मारे गए हैं, जिसमें आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो वहीं हमास के हमले में अब तक 1300 से अधिक इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है, जिसे लेकर हमास ने उसका शुक्रिया अदा किया। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।